हेलो, हम देखने वाले टाइप्स ऑफ स्टॉक में डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं। तो डिविडेंड स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड देते रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा, तो ये डिविडेंड स्टॉक वाले जो कंपनी है इनका फेयर रिकॉर्ड रहता है और हर साल हर क्वार्टर ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। तो कोई भी डिविडेंड स्टॉक आपको बाय करना रहेगा तो उसको एटलीस्ट डिविडेंड पे आउट 50% होना चाहिए। और साथ साथ ओवरऑल डिविडेंड यील्ड शुड बी 3 to 6% के बीच में आपका डिविडेंड यील्ड होना चाहिए, तभी वो कंपनी में आपने डिविडेंड यील्ड के डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में ही कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, डिविडेंड रिकॉर्ड उसको पास्ट में भी है, उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली वो डिविडेंड पे कर रहे हैं। जैसे आपने इन्फोसिस देखा, आईटीसी देखा, तो कंसिस्टेंटली वो डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट माइंड में रख के, ये पैरामीटर देख के आप एक डिविडेंड स्टॉक्स बाय कर सकते हो। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिविडेंड स्टॉक के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं, तो पहला तो डिविडेंड स्टॉक है रेगुलर डिविडेंड पेमेंट देते रहते हैं। तो रेगुलर डिविडेंड पेमेंट में यही हॉलमार्क है डिविडेंड कंपनी का, जो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे आउट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड जैसे टिपिकली क्वार्टरली बेसिस भी दिया जाता है और सम कंपनी एनुअल और सेमी एनुअली भी देती है। जैसे गवर्नमेंट कंपनी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है, जैसे कोल इंडिया, ऑयल इंडिया या एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये क्वार्टरली और इवन ईयरली डिविडेंड हर साल देती रहती है। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो डिविडेंड यील्ड ये होता है कि अमाउंट ऑफ डिविडेंड परसेंटेज कंपनी पेज टू शेयर होल्डर्स। तो मैच्योर कंपनी ये ऑलवेज डिविडेंड पे करती है। तो कमिट जो कंपनी यूटिलिटी है, कंज्यूमर स्टेबल है, ये रेगुलरली डिविडेंड पे करती है। तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला यही है कि एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस। तो डिविडेंड यील्ड 2 to 6% के बीच में होना चाहिए। सो व्हाई डू इन्वेस्टर चूज डिविडेंड स्टॉक, ये डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टर क्यों चूज करते हैं, तो इसका पहला रीजन है कि यहाँ पे आपको स्टेडी इनकम मिलता है और स्ट्रीम डिविडेंड स्टॉक्स प्रोवाइड रिलायबल इनकम स्ट्रीम थ्रू रेगुलर पेमेंट्स टिपिकली एवरी क्वार्टर। और ये कंपनीज है, ये कंपनीज रिड्यूस्ड वोलेटिलिटी आपकी रिड्यूस करती है और फाइनेंशियली साउंड बिजनेसेस रहती है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है और वो प्रॉफिटेबल कंपनीज रहती है। तो पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वहां पे इन्फ्लेशन को प्रोटेक्शन कर सकते हो। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, यहाँ पे स्टॉक का एप्रिसिएशन भी होगा और कंपनी साथ साथ आपको डिविडेंड भी देगी। तो यहाँ पे आपका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट भी हो जाता है और जहाँ पे आपका रिटर्न पोटेंशियल एक्यूमुलेटिवली बहुत अच्छा मिल जाता है। और मोर स्टेबल ड्यूरिंग मार्केट डाउनट्रेंड, मार्केट डाउनट्रेंड में ये स्टॉक नीचे नहीं आते। आपने देखा रहेगा आईटीसी, कोल इंडिया, ये स्टॉक में मेजर डाउनट्रेंड आपको कभी देखने को नहीं मिलता। या वेदांता भी लीजिए, ये 4 5 स्टॉक है जो हाई डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, ऑयल एंड गैस, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, जो भी एलआईसी, एचसीएल टेक, हीरो मोटो, इंफोसिस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, ये कंपनीज है जिनका डिविडेंड यील्ड 5 to 6% भी है। तो ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकती है और जिसका पीई रेशियो भी लो है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने करने के पहले आपके आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ आपको कंसल्ट करना है। उसके साथ साथ रिस्क यही है कि स्टॉक डिविडेंड स्टॉक में कि हाई डिविडेंड पे आउट कर रही है कोई भी कंपनी, तो इसका मतलब वो बिजनेस इन डिजास्टर है। कंपनी को कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन टाइम उन्होंने हाई डिविडेंड पे किया, बाद में कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी कंपनी में आप डिविडेंड जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका कैश फ्लो देखना है और हिस्टोरिकल डिविडेंड देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैट्रिक्स देखने के बाद आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आपको समझ में आ जाती है। जो भी डिविडेंड स्टॉक्स है ये इंटरेस्ट रेट जैसे राइज होते हैं तो उसका भी डिविडेंड यील्ड का उसका इम्पैक्ट आपको लेस अट्रैक्टिव मिलता है, क्योंकि रिस्क फ्री रेट और रिटर्न ऑफर बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आपको डिविडेंड के ऊपर भी कभी कभी आपको इंटरेस्ट टैक्स भी पे करना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।